दोस्तों, किसी ने सही कहा है, रिश्ते चंदन की लकड़ियों की तरह होने चाहिए। जहाँ भी उसके 1000 टुकड़े कर दिए जाए, लेकिन वह खुशबू देना नहीं छोड़े। दोस्तों, समय को समझना एक समझदारी है, पर समय पर खुद को समझना एक जिम्मेदारी है। ये दोस्तों, हमारे कर्मा को हम पूरे किए बिना अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। जब हमारे पुराने जन्म के कर्मा हमारे आगे आड़े आते हैं, तब हमें ये समझ में नहीं आता कि हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं और हमारे साथ ये क्या हो रहा है। ये सब ईश्वर का किया हुआ निर्णय होता है हमारे साथ में। जब ईश्वर ने हमें हमारे पुराने कर्मों को पूरा किए बिना हमें आगे बढ़ने नहीं दिया, इसलिए क्योंकि हम जब तक वो कर्म अपने पूरे नहीं करेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी में हम आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने द्वारका में जाकर जब कंस का वध किया था, वहाँ पर उन्हें देवकी जी ने जब उनसे मिली और जब कृष्ण भगवान ने उन्हें कारागार से रिहा कराया, तो देवकी जी ने यही पूछा, बेटा आप तो इतने बड़े महान ईश्वर हैं, आप भगवान हैं, आपकी लीलाएं अपरंपार हैं, फिर हमें ये 14 वर्ष का यहाँ पे जेल कारागार क्यों भुगतना पड़ा? आप तो चाहते तो कभी भी हमें यहाँ से छुड़ा कर ले जाते। आपकी लीलाएं और आपका जो ये आपने इतना हमें क्यों दुख भोगने के लिए छोड़ दिया? तो कृष्ण भगवान ने कहा, माता आपने भी तो हमें 14 वर्ष के लिए अलग कर दिया था। जब आपने हमारे पिता से वचन मांगा था कि 14 वर्ष के लिए दशरथ जी ने आपको जो वचन दिए थे कि श्री राम भगवान जी को आप 14 वर्ष के लिए अयोध्या से बाहर निकाल कर वनवास करवाएंगे, तब हमारे पिता दशरथ जी ने यह वचन दे दिया था और उस वचन के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। हमारा वियोग वह सह नहीं पाए थे और यह आपके साथ भी वही हुआ कि आपने जब मुझे अपने आप से अलग किया 14 वर्ष, तो वह कर्मा वापस लौट कर आया और मैंने आपको आपसे अपने आप से 14 वर्ष अलग किया। बस इसी बात से समझ जाइए कि जब हमारे कर्मा होते हैं वो वहीं जाके टकराएंगे, वो वहीं जाके मिलेंगे जहाँ हमें मिलना है। हमारा मिलना तय है, हमारा मिलना निश्चय है, क्योंकि ईश्वर ने पहले से ही वो निर्धारित कर रखा है